करके केंद्रित कर देता है। चाचरी, भूचरी, छेचरी, अगोचरी, उन्मुनी, ये योग की क्रियाएं जिनको प्राणायाम कहते हैं। कुंडली जागरण भी उसी का नाम है। उसी के एक प्रकार धोती देवली बस्ती भी है। इन क्रियाओं को करके जीवात्मा को नीचे से सवेश करके गुर्दा चक्र पर ला करके पहुंचाने में करीब 1000 साल लग जाते थे। एक कुंडली के जागरण में 20,000 साल की उम्र बीत जाती थी। तब कोई गुर्दा चक्र पर पहुंचते थे। गुर्दा चक्र पर गणेश का पास है। ये सत्संग महाराज की कल आपको विधिवत समझाएंगे। जब नीचे से जीवात्मा उतरेगी तो हक नाहक अनिवार्य रूप से गुर्दा चक्र पर पहुंचेगी और गुर्दा चक्र पर पहुंचने वाले कुंडली जागरण करने वाले को गणेश के दर्शन होते हैं। इसीलिए हमारे ग्रंथों में गणेश देवता को आदि देव माना गया है। सबसे पहले उनकी पूजा क्या करोगे? जब आप पूजा के रास्ते पर चलोगे तो सबसे पहले वही मिलेंगे। इसलिए मजबूरी में गणेश की पूजा सबसे पहले भौतिक रूप से होती है। ये पूजा तो अंदर की थी। कुंडली जागरण करके अंदर में जाकर के चक्रों पर दर्शन, लेकिन आप उस रास्ते को भटक करके अब बाहर की मूर्ति बना करके उसका दर्शन करने लगे, आरती करने लगे, चावल डुलाने लगे और भोग लगाने लगे। उसी अब और ज्यादा कुछ कहेंगे तो कष्ट हो जाएगा। मिट्टी के मसाले से बनी हुई, पत्थर के टुकड़ों से बनी हुई मूर्ति से जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, जवाब दे नहीं सकती, अच्छे बुरे का अनुभव नहीं कर सकती, आपकी प्रार्थना और लड़ाई पर विधान करके जवाब नहीं दे सकती। अब आप उससे कामना करते हो कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए। आपकी श्रद्धाएं प्रणाम है। हम इसकी कोई टिप्पणी करके आपके आस्था को कोई चोट नहीं पहुंचाते। आपकी आस्था जुड़ी है, उसका पूरा सम्मान है। लेकिन आप आत्मकल्याण की चिंता में है तो इस चीज को समझना पड़ेगा। सतयुग सत्योगी विज्ञानी कर हर ध्यान करे भौकानी। योग साधना के द्वारा अपने चक्रों से जीवात्मा को समेटते हुए रास्ता खुला था। कोई रोक टोक नहीं थी, कोई कानून नहीं था, सीधे चले जाया करते थे। सतयुग की साधना का एक उदाहरण हमारे ग्रंथों में मिलता है। जानकार विद्वान यह बताते हैं कि मनु और सतरूपा इस सृष्टि से इस सृष्टि की शुरुआत हुई। उन्हें आदि मानव यानी सबसे पहला आदमी सृष्टि पर माना जाता है। ये मनु और सतरूपा अपने सतयुग के समय में यानी लाखों वर्ष की उम्र के समय में जब 3 पर बीत गया, चौथेपन परमात्मा को प्राप्त करने की आराधना के लिए राजमहल को त्याग करके जिम्मेदारियों को आश्रितों के बहाने डाल करके जब गए तो कहाँ गए? पढ़िए अपने रामायण में। पहुंचे जाई हे नुमत धीरा, हरसी नहावे निर्मल लीला। तीरथ पर नैमिक विख्याता गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य के स्थान पर तपस्या करने के लिए गए। करई आहार सात फल ठंडा, तो मेरे ही ब्रह्म सच्ची रखना। उस समय का मुख्य आहार फूल फल तंत्र थे और उसी को करते हुए अपनी तपस्या शुरू की। इतनी लंबी तपस्या उन्होंने की है योग साधना
था कि आपकी रामायण कहती है 6000 वर्ष तक पानी पी सकती, 7000 वर्ष तक हवा पी सकती और 10,000 वर्ष तक हवा और पानी दोनों को त्याग करके एक पैर पर खड़े रह करके तपस्या किया। इसका बहुत कल्पना नहीं, रामायण पढ़िए। यही विधि पीछे बरस खट सहस्र आहार और संबत सप्त सहस्र पुण्य रहे समीर आधार। आगे क्या लिखा? बरस सहस्र तप त्यागे गो छाए रहे एक पशु। 6000 वर्ष तक पानी पी करके, 7000 वर्ष तक हवा खा कर यानी श्वास ले करके दिया और 10,000 वर्ष तक हवा और पानी दोनों को त्याग कर एक पैर पर खड़े रह करके तपस्या किया। कितनी लंबी तपस्या हुई रामायण गवाही देती है। उनके शरीर के मांस पेंजर नसों को जंगली जानवर नोच करके खा गए, केवल हड्डी का कंकाल तंत्र इसके निकाल बचा और मात्र थोड़ी रहे हो शरीरा कदम मनाद मन ही नहीं किया। उन्हें कोई कष्ट नहीं था, केवल हड्डी का खोखला ढांचा बचा, लेकिन प्राण क्यों मौजूद थे? अपनी पुरानी बात को याद करिए। उस समय हड्डियों में प्राण रहते थे। जब तक हड्डी कर करके चूर चूर नहीं हो जाएगी तब तक प्राण के अस्तित्व खत्म नहीं होंगे। इसलिए उनके कंकाल में भी प्राण मौजूद रहे। और जब तपस्या पूरी होने को हुई तो तपस्या पूरी होने का परिणाम क्या निकला? उसको भी रामायण लिखती है। मृतक जियावन गिरा सुहाई श्रवण रंध्र हुई पुर जब आई। मुर्दे को जिंदा कर देने वाली बाई जब कानों के रास्ते से उनके शरीर यानी उस हड्डी के कंकाल तंत्र में प्रवेश हुई तो क्या चमत्कार हो गया? हृष्ट पुष्ट तन भय सुभाए मानव अभय भवन से आए। उनका शरीर एकदम तरोताजा ऐसा बन गया जैसे कि अविनाश महल से तपस्या करने के लिए आ रहे हों। इतने बड़े विकसित विज्ञान में आज सर्जरी का इतना बड़ा जो है क्रेज नहीं है। इसे 16 माह से यहाँ से काटिए और 1 सेकंड में भरपाई कर दीजिए। लेकिन उस समय का विज्ञान मुर्दा को जिंदा कर देने वाली वाणी की वो ताकत थी बिना किसी मशीन के 1 सेकंड में उनके शरीर पर मांस और डेंजर का नाम लिखा नहीं, हड्डी के बोल के ऊपर पूरा शरीर मांस और चमड़ा चढ़ करके और तरोताजा करके तैयार कर दिया। ये क्या खेल का शब्द था? एक खेल नाम का था, आकाशवाणी का था, मुर्दा को जिंदा कर देने वाली आवाज का था। भाई बहनों, जब सतयुग बीत गया, त्रेता युग शुरू हुआ, मान्यता के हिसाब से उम्र घटा दी गई। अब त्रेता में उम्र 10,000 साल,